हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ बीपीएल लिमिटेड। और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। एडजस्टमेंट देखते हैं कितनी गिवन है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एडजस्टमेंट गिवन है आपको। पहली है, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज्ड। ठीक है जी, परचेज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 12,000। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, वो भी इक्विपमेंट की ही आपको एडजस्टमेंट गिवन है। फिर इन्वेस्टमेंट पर मेड ऑन 30th नवंबर, डेट दे रखी है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, टैक्स का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट बनाएं जल्दी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 26। सीधा आ जाओ वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, सबसे पहले आपको प्रॉफिट ढूंढना है। रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, नोट नंबर 1 में। तो नोट नंबर 1 में आपको सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है 9,000। लिखो जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। एड अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस में सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है। एक एक्स्ट्रा रिजर्व दिया हुआ है। क्वेश्चन में आते हैं। तो बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, आपको इस बार ये गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये कोई जनरल रिजर्व नहीं है, ये आपकी फाइनेंसिंग आइटम है। सबसे पहले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स होता है ये। तो जो भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, आपने इसको फाइनेंसिंग में प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है टैक्स। टैक्स गिवन है क्या, नोट नंबर 2 में जाकर देखना पड़ेगा। नोट नंबर 2 में टैक्स गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका अकाउंट बना दो, टैक्स का अकाउंट। नोट नंबर 2 में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। 4 लाइन्स का आप बना दो टैक्स अकाउंट। सबसे पहले आपको लेना होता है बाय बैलेंस, ब्रॉड बाय, ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस है आपका 28,000। फिर डेबिट साइड में 2 लाइन्स छोड़ के आप लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन में क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 32,000। बस दोनों बैलेंस पहले ही क्लोज कर सकते हो आप। अब एडजस्टमेंट में चेक करना है। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो पेड हमारा डेबिट साइड में आता है। देखो, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में टैक्स पेड 20,000। बस बैलेंस कर दो। राइट साइड में देखो, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में देखो टैक्स मेड। आंसर निकाल लो, बैलेंस करो। तो बैलेंस हमारा आ रहा है
बैलेंसिंग फिगर निकालो। 14,000, 24,000, 24,000 ये आपको बैलेंस का देना पड़ेगा। और ये आपकी फिगर आपकी है। प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में देखो मेड 24,000 रुपये। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में डिविडेंड चेक करना होता है। डिविडेंड कोई नीचे गिवन है तो कोई डिविडेंड नहीं है, बस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपको मिल गया 33,000। इसके बाद आपको जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं अकाउंट बनने हैं वो बना लेते हैं। तो एक हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बनना है, जल्दी से बनाओ जी। नोट नंबर 3 में यहाँ बना देते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। हाँ तो बच्चों सबसे पहले लेना है ओपनिंग बैलेंस, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको 2 लाख। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट आपको गिवन है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वर्क परचेज। ओहो, परचेज वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो परचेज हमारी आती है डेबिट साइड में, देखो टू बैंक या कैश कुछ भी कर सकते हो ब्रैकेट में परचेजेस। और ये तो मुझे गिवन है तो लिख दो। उसके बाद कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। लॉस ऑन सेल वो बता रहा है कि इस साल कोई इक्विपमेंट ना बेचा है। बेचा है तो पहले तो सेल वैल्यू कितनी, सेल वैल्यू तो बता नहीं रखी। तो ये बता रहा है कि बेचने पे लॉस हुआ है। तो भैया लॉस अगर हो रहा है तो बेचा तो जरूर होगा ना, बेचने की वैल्यू तो होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में लॉस, और साथ में लिख देता हूँ बाय कैश ब्रैकेट में सेल। क्योंकि अगर बेचा है तो सेल जरूर होगी, सेल वैल्यू वो दे नहीं रखी, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। तो अभी मुझे गिवन है 12,000 पे सेल, सॉरी लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल दे रखा है तो लॉस के सामने लिखो। सेल वैल्यू वो फिलहाल अभी होल्ड कर दो, तो अभी नहीं गिवन है, तो देखते हैं कैसे निकलती है। और क्या गिवन, और इसके बाद गिवन है नंबर 2 में डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 18,000। डेप्रिसिएशन चार्ज दी हुई है, तो डेप्रिसिएशन मेरी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में लिखो जी बाय डेप्रिसिएशन 18,000 की डेप्रिसिएशन। बस और कुछ गिवन है। और इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट की जो डेट है वो तो अलग है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड और कुछ भी गिवन नहीं है। पहली 2 एडजस्टमेंट थी वो हमने कर ली, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने फिलअप कर। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। वो मुझे बैलेंस शीट से मिल जाता है। बैलेंस शीट में देखो जी कितना है, 2,48,000 लिख दो बस। तो मुझे जितनी फिगर्स गिवन थी वो मैंने लिख दी। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये मैच कर रहा है या कोई बैलेंस आ रहा है।
तो इसका बैलेंस कहीं भी आ सकता है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो पहले अगर डेबिट में आता, तो मैं लिख देता परचेज। तो परचेज ऑलरेडी गिवन है इस बार, और वैसे भी इसका बैलेंस इस बार करने पे किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड में टोटल करते हैं। तो इस बार मेरा डेबिट का बड़ा है, डेबिट साइड इंक्रीज, एक्सेस आ रही है, एक्सीड कर रही है। क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है, तो शॉर्ट में लिखूं पहले। हाँ जी। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो फिर मेरी सेल मानी जाएगी। ये बैलेंस आ रहा है, वो सेल हो जाएगा। अभी सेल बता नहीं रखी, मगर ये बता रहा है लॉस ऑन सेल हुआ है। तो भैया लॉस अगर हुआ है तो सेल भी तो हुई होगी कुछ भी, बैलेंस करके निकाल लो। तो डेबिट साइड का तो टोटल है 3 लाख रुपए, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है कर लो, 2,78,000। इसका मतलब 22,000 रुपये शॉर्ट आ रहे हैं, और वो फिर इस साल सेल की होगी, बस वो सेल वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने एसेट अकाउंट बना लेगा। ठीक है जी। और कोई अकाउंट या एडजस्टमेंट चेक करो। तो नेक्स्ट आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट की डेट गिवन है। इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 30th November। आगे भैया डेट गिवन है इस पर। तो जो इन्वेस्टमेंट मेड किए हैं 30 नवंबर को मेड किया। अब इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, ओपनिंग वैल्यू है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखनी है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं। तो वो है हमारी, ये रहेगी। ओपनिंग वैल्यू है 10,000, क्लोजिंग वैल्यू है 35,000। ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 35,000। तो इन्वेस्टमेंट मेड कितनी की होगी, मेड की होगी भैया 25,000। अब इसका इंटरेस्ट निकाल। ठीक है जी। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। अब आपको जो डेट गिवन है वो साल के बीच की डेट है। तो बच्चों ये मान लो मेरा साल है, ये साल की बिगिनिंग कब होती है, साल की बिगिनिंग होती है 1 अप्रैल 2021, 2021। ये ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट में मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बताओ जल्दी से। तो ओपनिंग डेट में मेरे पास 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है जी। इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज कब आया, मैंने खरीदी है, साल में कितने की खरीदी है, 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट खरीदी है। कब खरीदी है, डेट बता रखी है, नीचे देखो एडजस्टमेंट नंबर 3। तो वो कह रहा है क्वेश्चन की नवंबर में खरीदी है जी जाके। तो नवंबर मान लो यहाँ पर आ गया 30 नवंबर 2021, और इस डेट पे कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट खरीद ली गई, न्यू इन्वेस्टमेंट खरीदी है 25,000 रुपये की। तो बताओ खरीदने के बाद बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बन गया होगा, या मेरे पास कितने की इन्वेस्टमेंट बन गई। अब मेरे पास बन गई इस डेट के बाद से 35,000 रुपये, 35,000। ये इन्वेस्टमेंट होगी। अब मुझे इंटरेस्ट कब निकालना होता है, तो इंटरेस्ट निकालना होता है बच्चों आपको 31 मार्च पे। कंपनी पूरे साल के एंड में देखती है कि इस साल का इंटरेस्ट कितना बना है, 2022, 31 मार्च 2022। तो अकाउंटेंट जो है यहाँ पे खड़ा होके इंटरेस्ट निकालेगा। कितना निकालेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो कितना है, एट द रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और ये 12% पर एनम की रेट होती है। जो भी परसेंटेज आपको साथ में लगा के दे रखी होती है ये पर एनम होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी परसेंटेज गिवन है
वो पर एनम के हिसाब से दे रखी हो। अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं भैया। तो बच्चों, ओपनिंग में कितने शेयर मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी? 10,000। ये इन्वेस्टमेंट कब तक चली? ये चली यहाँ से यहाँ से यहाँ से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके यहाँ तक 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट थी। कितने मंथ्स का इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? तो अप्रैल से नवंबर तक का इंटरेस्ट 8 महीने, 8 मंथ्स। तो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट मेरी थी 8 महीने। इसके बाद क्या हुआ? सर नवंबर के बाद और इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है, और खरीद ली है। तो वो जो खरीदने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना हो गया? मेरी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बन गया 35,000, 35,000। तो अब मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, पहले तो ये बताओ। सर अमाउंट बढ़ गया है तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट तो ज्यादा ही मिलेगा। 35,000 पे मिलेगा ना। अब 10,000 पे थोड़ा ना मिलेगा, 10 पे तो मिलना ही। 10 तो थी ही, एक और खरीद ली इन्वेस्टमेंट 25,000 की, तो दोनों के ऊपर मिलना शुरू होगा। यानी टोटल 35,000 के ऊपर आपको इस डेट के बाद का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस डेट के बाद बना लो कहाँ से कहाँ तक। तो ये हमें निकालना है नवंबर के बाद से मार्च तक। नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, यानी 4 महीने। तो बच्चों साल में 12 महीने ही होते हैं। पहले 8 महीने तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे इन्वेस्टमेंट के। तो मुझे जो इंटरेस्ट से इनकम होगी वो होगी 10,000 के ऊपर 12%, और सिर्फ 8 महीने के लिए। ठीक है जी। तो पहले 8 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 800 रुपये। इसके बाद बारी आती है 4 महीने के इंटरेस्ट। तो 4 महीने में मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी? सर 25,000 खरीदी है। अरे भैया 25,000 तो नई इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना, पुरानी भी तो थी, वो बेची थोड़ा ना है। तो पुरानी और नई दोनों मिला के टोटल कितनी है? सर टोटल है आपके पास 35,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट वही 12%। मगर कितने मंथ्स रही है? सर ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक, मार्च तक। तो हमें तो 31 मार्च तक का निकालना है ना, उसके बाद भी रही होगी, मगर वो तो अगला साल आ गया। तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालते हैं, 4 महीने का बस। तो इसका इंटरेस्ट आपको मिल गया 1,400 रुपये। ठीक है जी। तो मुझे साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? तो टोटल इंटरेस्ट मिला है 800 प्लस 1,400। तो टोटल इंटरेस्ट आपका ये कैलकुलेशन हो गई। थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। बाकी इसको वर्किंग नोट्स में कैसे करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भैया, कि आज जो वर्किंग नोट में लिखवा देता हूँ। ये तो ग्राफ आपको समझाने के लिए था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको हम सिंपल वे में लिखेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसमें लिखो नोट नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मुझे साल के बीच की डेट दे रखी है, तो पहले मुझे निकालना है 10,000 के ऊपर 12%, और जिस डेट पे खरीदी है उस डेट तक का, तो उस डेट तक का 8 महीने, वो आपका बन रहा है 800। फिर उसके बाद खरीदने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 35,000, और वो मेरी चलेगी फिर बाकी के 4 महीने। 4 महीने, तो 4/12 कर दो। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया
इसको टोटल कर लो जो भी आ जाएगा, 2200। ठीक है, ये आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट आपकी, कोई लोन, लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग वगैरह चेक करो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग वो है मगर उसका इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो है मगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है तो फिर छोड़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है और लॉन्ग टर्म बोरिंग तो कोई है। बस सारी एडजस्टमेंट आपने कर ली है, बस फटाफट से प्लेसमेंट कर दो और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था अभी 33,000 लिखते हैं। एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको चाहिए होती है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज, ये आपको मिलेगी अकाउंट में से। तो आपने एसेट का अकाउंट बना रखा है नोट नंबर 3, उसमें डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 18,000 पे नजर आ रही है। और उसी के साथ ले लो लॉस ऑन सेल, वो भी नजर आ रहा है वहाँ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 12,000 रुपये का। ठीक है जी, फिर आप चेक करो कोई इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, हाँ जी सर है। इंटेंजिबल एसेट गुडविल नजर आ रही है। डिफरेंस, डिफरेंस चेक करो कितना है। तो डिफरेंस है इसका 10,000 पे, ले लें 10,000। हाँ जी, ले लें इसको। भैया ध्यान से देखना है कि ये राइट ऑफ हो रही है तो ले लो। राइट ऑफ मतलब कम होना, कम हो रही है तो ले लो भैया, लॉस है तो। ये तो कम नहीं हो रही, इस बार बढ़ रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज इन गुडविल, तो इंक्रीज इन गुडविल को आप बोलोगे परचेज ऑफ गुडविल। और परचेज अगर की है गुडविल तो ऑब्वियस है उसके लिए पैसे वैसे दिए होंगे, कैश का आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में आएगा, गुडविल परचेज है, छोड़ दो इसको। उसके बाद आप चेक करते हो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो लोन तो कोई है ही नहीं। लॉन्ग टर्म लोन आपको नहीं गिवन है, शॉर्ट टर्म लोन गिवन है मगर उसका इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा, तो छोड़ दो, फिर इंटरेस्ट भी नहीं है। बस उसके बाद मुझे कोई आइटम नहीं नजर आ रही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है वो है नहीं, बाकी हमने देख लिया। ठीक है जी, तो चलो ठीक है, इसको बैलेंस कर। 63,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और वो तो आपने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2200 का वर्किंग नोट में देखो, टोटल 2200। ठीक है जी, इसको बैलेंस करो। ये आ गया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब वर्किंग कैपिटल को चेंज करो, जो भी चेंजेस हैं वो नोट करो, उसमें सबसे पहले चेक करो कोई आनी भी है। तो यहाँ मुझे लेना होता है इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पहले करंट एसेट्स को चेक करते हैं ना, तो वो डिक्रीज देखना है। तो देखो भी कोई डिक्रीज हो रही है करंट एसेट्स में। सबसे पहले करंट एसेट में दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैश इक्विवेलेंट होता है, इसको छोड़ो। ट्रेड रिसीवेबल ये तो मेरे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो नहीं आएगा। इसके बाद ट्रेड पेबल ये बढ़ रहे हैं। अब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो मुझे यहाँ पर चाहिए बस। तो दो ही आइटम आनी है। तो यहाँ पर लिख दो डिक्रीज इन सी ए एंड इंक्रीज इन सी एल, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं आपके 18,000, और कुछ नहीं है। अब माइनस में देख लो क्या है, लेस इंक्रीज इन सी ए एंड डिक्रीज इन सी एल। तो इसमें मुझे सिर्फ एक आइटम नजर आ रही है, ट्रेड पे, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपके कम हो बढ़ रहे हैं 33,000। बस माइनस करो, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको अकाउंट में से मिल जाएगा, वर्किंग नोट में बना रखा है आपने, डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू कैश टैक्स पेड 20,000। माइनस करके आपको फाइनल आंसर मिल गया 25,800। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी के बाद लिखें बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो उसका अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट में से देखो सेल कितनी हो रही है, सेल ऑफ इक्विपमेंट। अकाउंट में सेल ऑफ इक्विपमेंट है 22,000 रुपये। फिर एक परचेज नजर आ रही है उसी अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स 1,00,000 रुपये, ये आउटफ्लो है। ठीक है जी। तो आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पे फोकस करना है। सबसे पहले है नंबर 1 पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका अकाउंट में से आपने ले लिया, परचेज सेल दोनों। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट गुडविल। गुडविल अगर कम होती है तो नॉन ऑपरेटिंग में जाती है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और अगर बढ़ती है तो इसको बोला जाता है परचेज ऑफ गुडविल, और ये इन्वेस्टिंग में आती है। तो इस बार परचेज हो रही है 10,000 रुपये की। कैसे पता चला? भैया पहले गुडविल थी सिर्फ 50,000, जब पूरा साल खत्म हुआ तो 60,000 होगी, बढ़ गई। कैसे बढ़ेगी? आप और गुडविल खरीद लोगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे, लिखो फिर परचेज ऑफ गुडविल। और क्योंकि पैसे दिए हैं तो आउटफ्लो है, तो माइनस करो। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर आपको नजर आ रही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो परचेज की है, परचेज की है तो ये भी लिख दो परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स।
25,000। अब इन्वेस्टमेंट है तो उसका इंटरेस्ट भी चेक करना चाहिए साथ में, इंटरेस्ट मिला है या नहीं। बिल्कुल मिला है, लिखो फिर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2200, क्योंकि मिला है तो ये पॉजिटिव फिगर है, इनफ्लो है, आ रहा है पैसा, प्लस में लिख दो। और कोई एसेट, तो उसके बाद तो करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट हमने सारी देख ली। हाँ, करंट एसेट्स में भी हमें एक आइटम, एक हेडिंग चेक करनी होती है, लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कभी कभी दिए होते हैं, तो फिलहाल नहीं है, नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब हमने ले लिया। इसको बैलेंस कर दो। माइनस में आ रहा है तो लिखो कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,10,800। और जो लास्ट पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में सबसे पहले शेयर कैपिटल देखा जाता है। आओ जी। हाँ जी, सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपकी इशू हो रहा है तो लिखो फिर इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 70,000 पैसा आ रहा है, प्लस करो। इसके बाद आपको बच्चों लॉन्ग टर्म लोन्स देखने होते हैं, वो तो खैर गिवन नहीं है। एक और न्यू आइटम इसमें एक्स्ट्रा आइटम दे रखी थी, उसको मैं मार्क करता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये प्रीमियम का मतलब होता है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था कि दो प्रीमियम होते हैं, एक होता है इशू के टाइम पे, एक होता है रिडम्पशन के टाइम पे। इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है उसे नाम दिया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे प्रीमियम। क्या इशू किया है भैया, कुछ भी, शेयर्स या डिबेंचर, कुछ भी इशू हो सकता है, तो डिबेंचर तो है नहीं इसमें, शेयर इशू किया हो, 70,000 के शेयर इशू किए हैं। और इसी क्वेश्चन में आपका जो प्रीमियम है ना वो इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था, फिर 10,000 हो गया, मतलब पहले तो प्रीमियम था नहीं, मगर साल के एंड में 10,000 आ गया। कहाँ से आ गया भैया, जो इस साल शेयर इशू किया है ना, वो फिर कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किए हैं तो वो पैसा भी आया होगा। तो वो आपने इसी के साथ नीचे लिख देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और ये इनफ्लो होता है क्योंकि पैसा आ रहा है इशू के टाइम पे, प्रीमियम है तो पैसा आएगा, पब्लिक देगी पैसा। तो इसको फाइनेंसिंग में लिख दिया हमने। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स वो नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म लोन, हाँ है सर, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बढ़ रहा है या कम हो रहा है सर, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उसको बोला जाता है रीपेमेंट। रीपे कर दिया, लिखो फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपये।
क्या और कुछ है फाइनेंसिंग से रिलेटेड? तो दो आइटम चेक करनी है, और इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पे किया हो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स वगैरह, और डिविडेंड। तो बच्चों ना तो इसमें कोई इंटरेस्ट है और ना ही हमें डिविडेंड दे रखा है। डिविडेंड हमें एडजस्टमेंट में नजर आता है, तो कोई डिविडेंड नहीं है। नहीं है तो फिर बस हो गया, फिर इसको क्लोज करो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके बाद इसको नेट कर दो। तो नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, पहले चेक करो। तो ये आपका इस पर डिक्रीज लग रहा है, पहले बैलेंस कर लेते हैं। पॉजिटिव आ रहा है 1,03,800, नेगेटिव आ रहा है 1,10,800। 7,000 रुपये नेगेटिव आ रहा है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद करो ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग। तो बिगनिंग में कितना है? बिगनिंग में ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट है 17,000, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है 57,000 की, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 17,000 प्लस 57,000, ये बन रहा है आपका 74,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। एंड भी ऐसे ही निकालना है। तो एंड में आप देखो, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट है 28,000 और 39,000। 28,000 प्लस 39,000, दोनों को ऐड कर दो। तो टोटल आपका आ गया 67,000। क्या मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरा ओपनिंग में कैश था 74,000, इस साल डिक्रीज हुआ 7,000 रुपये, तो 67,000 मैच कर रहा है। ठीक है, चलो, ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई।